दुनिया भर में अगर अब तक अरबों से अरबों को गुना कर दो, इतने इंसान पैदा हुए होंगे, पर किसी भी इंसान की आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। जब जब व्यक्ति गुमराह होता है, जब जब व्यक्ति गलत दिशा में जाता है, जब जब व्यक्ति गलत कदम उठा रहा होता है, जब जब व्यक्ति किसी के साथ प्रपंच और प्रवंचना कर रहा होता है, जब जब व्यक्ति क्रोध और कषाय से गिरता है, जब जब व्यक्ति विषय और वासना से गिरता है, जब जब व्यक्ति उत्तेजना से उत्तेजित होता है, जब जब व्यक्ति के भीतर राग द्वेष वैर विरोध के कलह जागृत होते हैं, तब तब गुरु की जरूरत नहीं होती सिखाने के लिए, शास्त्र की जरूरत नहीं होती सिखाने के लिए। हमारे भीतर एक गुरु शास्त्र और ईश्वर बैठा होता है, और उसी भीतर की आवाज जो निकल कर आती है वो है आत्मा की आवाज। जरा याद करो, जब जब आप सड़क पर चलते हुए किसी पर गलत नजर डालते हैं, एक आवाज आती है, इधर उधर की आवाज नहीं, आमने सामने की आवाज नहीं, एक भीतर की आवाज आती है। आपने सुना है ना, चलती चक्की देखकर। किस किस ने सुना है दोहा ये? हाथ खड़ा करो। बस अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए इसी दोहे को हम माध्यम बनाते हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। आगे कौन बोलेगा? चलाओ 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 चलाओ। घटिया जिसने चलाई है बचपन में एक बार याद कर लो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। एक ऊपर और एक नीचे, दो ये पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, मतलब केवल वो कबीरा नहीं, हमारे भीतर एक कबीरा बैठा है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अरे दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। अध्यात्म का श्री गणेश यहीं से इंसान की जिंदगी में होता है कि चलती चक्की के बीच भी अगर व्यक्ति चाहे तो अपने आप को बचा सकता है, और इस संसार की चक्की में पिसते हुए भी इंसान बाहर निकल सकता है। आखिर दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जिनको हम नाम स्मरण करके अपनी जबान को धन्य करते हैं, जिनके दर्शन करके हम अपने नेत्रों को धन्य करते हैं, जिनके कीर्तन सुनकर हम अपने कानों को धन्य करते हैं, और जिनका सुमिरन करके हम अपने हृदय और मस्तिष्क को धन्य करते हैं, वे सब महापुरुष भी इस दुनिया में वैसे ही आए थे जैसे हम आए हैं। इसलिए ये मत कहो कि महापुरुषों का जन्म हुआ। जब जन्म होता है तो इंसान सामान्य रूप में पैदा होता है, अपने जीवन को इतना महान जीता है कि वो महापुरुष बन जाता है। दुनिया में आज तक किसी महापुरुष का जन्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि महापुरुषों के जन्म लेने की स्टाइल कुछ अलग होती हो। जैसे आप सब मां के पेट से आए वैसे हम आए, और जैसे हम आए वैसे जिन जिन को आप महापुरुष कहते हैं वो सबके वो ऐसे ही आए। आने की स्टाइल सबकी एक थी और जाने की स्टाइल भी सबकी एक होती है। फर्क अगर आता है जिंदगी में तो वो जीने की स्टाइल पर आता है, और ये जीने की जिंदगी की स्टाइल ही लोगों को महापुरुष बना देती है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। हमारे आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं दो पाटों के बीच में भी साबुत बच सकता है। तो कहा गया चलती चक्की चलन दे। असली बात तो अब समझ लो, ये तो सबने समझ लिया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अरे रोने की बात नहीं है, जिंदगी को जगाने की बात है, और जगाने की बात यहां से है। चलती चक्की चलन दे। बोल लो, चलती चक्की चलन दे। आप में अभी तक लोग गूंगे बाबा क्यों बंद कर बैठे हैं? अगले जन्म में बोल लेंगे ना यार, सारा इस जन्म में थोड़ी बोलना है। चलो सब बोलो, चलती चक्की चलन दे। पिस पिस आटा होए, सहारा ले जो कील का। बोलो बोलो, तो बालन बांका होए। आओ इस कील को हम अब पकड़ते हैं, जिस पर जाने के बाद अरे एक दिन नहीं कई दिनों तक भी चक्की चलती रहेगी, पर गेहूं फिर भी अखंड बना रह जाएगा। याद करो, आप में कौन माता है जिन्होंने कभी चक्की चलाई जिंदगी में? हैं? क्या बात है, इतनी सारी माताओं ने चलाई, बस आप लास्ट हैं जिन्होंने चलाई है। तो जरा याद करो, जब चक्की चलाते थे कैसे चलाते थे? सीधे हाथ से चलाते थे और एक हाथ से
यूं 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 क्या नाम, बाजरी या दलिया, गेहूं या जो भी मक्की डालनी होती है पिसते थे। अब ये याद करो, पिसने के बाद फिर क्या करते थे? ऊपर का पाट उठाते थे। ताज्जुब की बात यह होती थी, 4 घंटे तक महिला ने चक्की चलाई, अरे लाखों करोड़ों गेहूं पिस गए, पर 10-20 गेहूं फिर भी अखंड रहते थे, वो पिसते नहीं थे। अब इतना सा याद करो, वो क्यों नहीं पिसते थे? बोलो बोलो, क्योंकि 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 कील का सहारा पकड़ लेते थे। संसार में जीते हुए मुक्ति की साधना वैसे ही है जैसे उन गेहूंों ने कील का सहारा पकड़ लिया। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा का सहारा पकड़ लेता है, अध्यात्म का सहारा पकड़ लेता है, वो चक्की में जाता तो है, पर पिसने से फिर भी बचा का बचा रह जाता है। 3 शब्द मैंने कहे। नंबर 1 है उपवास। उपवास का मतलब होता है अपने आप में वास करना। नंबर 2 उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है अपने भीतर आकर बैठना। नंबर 3 उपासना, यानी अपने भीतर अपना आसन लगाना। कुल मिलाकर धर्म का उद्देश्य यही है। परथी खस। बोलो, थोड़ी थोड़ी गुजराती आती है महेंद्र बाबू? आपको थोड़ी थोड़ी गुजराती आती होगी ना? चलिए खड़े होइए तो। चूंकि आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में गुजरातियों का थोड़ा सा बोलबाला रहता है। मारवाड़ियों की कमजोरी होती है और गुजरातियों की एक विशेषता होती है। बताऊं? मारवाड़ियों की कमजोरी होती है धंधा करने के लिए वो दूसरे की भाषा सीख लेते हैं, और गुजराती की खासियत होती है धंधा करने के लिए दूसरे को अपनी भाषा सिखा देते हैं। देखा होगा आपने। क्यों? मुंबई में अगर 5 लाख गुजराती और 5 लाख मारवाड़ी है तो एक फर्क जरूर है। 5 लाख मारवाड़ियों में से 4.5 लाख मारवाड़ियों को गुजराती आती है, गुजरातियों ने सिखा दी। पर 5 लाख गुजरातियों में से एक को भी मारवाड़ी अपनी मारवाड़ी नहीं सिखा पाए, क्योंकि उनका फैसला है जिसको हमसे धंधा करना है वो हमारी भाषा सीखेगा, और मारवाड़ी का फैसला है मुझे हर तरह का धंधा करना है, मैं हर तरह की भाषा सीखूंगा। तो चलो, थोड़ी थोड़ी गुजराती आती है, थोड़ी थोड़ी आती है ना? मैं एक वाक्य बोल रहा हूं। परथी खस, स्वमा बस, एटलू बस। परथी, समझ लो, परथी खस, स्वमा वस, एटलू बस। जरा बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ? बाहर की चीजों से दूर होना, स्वतः में बसना, स्वयं में बस जाना, स्वयं में बसना, एटलू बस, बस इतना ही काफी है। जिंदगी में धर्म की आराधना करने के लिए व्यक्ति के पास इतना सही पहलू काफी है। परथी खस, स्वमा वस। बाहर जाती हुई अपनी प्रवृत्तियों को थोड़ा सा अंकुश लगा। सोच, जरा सोच, तू दुनिया में किस लिए आया था? अगर तू संसार में है तो संसार में सोच, और अगर तू संत है तो संत जीवन में सोच कि तूने इस मार्ग का चयन किसके लिए किया था और आज किसके लिए करा। यही जोधपुर की बात है। एक बड़े संत आए हुए थे, उन्होंने हमें भी बुलाया था अपने कार्यक्रम में। हम वहां गए तो हमने उन संतों से कहा कि महाराज जी पधारो, 15-20 दिन, महीने भर संबोधित धाम में विराजो, साधना के लिए वहां का आनंद लो। कहने लगे भाई क्या बताएं, समय कहाँ मिलता है। अभी हमें अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद के बाद सूरत जाना है, फिर वहां से हमें जामनगर जाना है, फिर हमें मुंबई जाना है, फिर हमें महाराष्ट्र के ही कह शाम बताए, और अलग अलग अपने प्रोग्राम बताते चले गए। मेरे मन में आया हम लोग भी कितने गजब के होते हैं। जब संत बनते हैं ना तो हमें सब लोग पूछते हैं तो महाराज क्यों बने? मुझे भी पूछा था जब बाड़मेर में मेरी दीक्षा हुई थी तो कई लोगों ने मुझसे रोज पूछते थे तू महाराज क्यों बढ़ रहे? खमण रोटियां को नहीं, महाराज क्यों बढ़े, महाराज क्यों बढ़े, महाराज। तो हमें एक जवाब दिया जाता था गुरु जी के द्वारा, जो पूछे उसको बता देना, मुझे मोक्ष में जाना है। किसके लिए महाराज बना रहा हूं? मुझे मोक्ष में जाना है। कहां जाना है? मुझे मोक्ष में जाना है। कहां जाना है? मुझे मोक्ष में जाना है। 1000 बार यही जवाब बचपन में दिया था, मुझे मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। संत बनते हैं तब तो हम कहते हैं हमें मोक्ष में जाना है, और संत बनने के बाद जब जाहो जलाली चल पड़ती है ना तो कोई कहता है मुझे अहमदाबाद जाना है, कोई कहता है मुझे मुंबई जाना है, कोई कहता है मुझे दिल्ली जाना है, कोई कहता है मुझे वहां जाना है। अरे कितना गजब होता है, सारा जाना 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 याद रह जाता है, पर हमें याद ही नहीं हो पाता कि हम बोलो 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 कहां 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 मोक्ष में जाना है। हम सब संतों के कार्यक्रम तय हो जाते हैं, इनकी वहां कथा, इनका वहां है, इनका वहां, इनके वहां प्रवचन, ये फिर वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। दुनियादारी में जिंदगी ऐसी उलझ जाती है, ये तो दिमाग से फाइल डिलीट हो जाती है कि हमें मोक्ष में भी जाना है। कोई संसार में रहे या संत बने, धर्म और अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए जब श्री गणेश कर रहे हैं, और आज हम समझेंगे
खाते पीते हुए भी, क्या? हमने एक बार पंक्ति कही थी, माल खाना मोक्ष जाना महावीर का सिद्धांत है। क्या है? माल खाना और फिर भी मोक्ष जाना, यह महावीर का सिद्धांत है। खाते पीते हुए भी हम जीवन में तपस्वी जीवन कैसे जी लें, आज हम ये बात समझेंगे। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ कर रहा हूं। कहते हैं एक युवक के मन में प्रश्न उठा। कोई 23 साल का हो गया था और उसके मन में पुनः पुनः एक प्रश्न उठता था, और वो प्रश्न इतना सा था, मैं शादी करूं या साधु बनूं? क्या है? दिमाग में लो, मैं आपसे ही जवाब पूछूंगा अभी। प्रश्न क्या है? मैं शादी करूं या साधु बनूं? समझ गए? मैं शादी करूं या साधु बनूं? वर्षों वर्ष बीत गए इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास गया, इतना सा जानने के लिए कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। गृहस्थ लोगों के पास जाता तो जाते ही कहते हैं, अरे साधु महाराज महाराज मत बढ़ना, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, महाराज महाराज में बड़ी दिक्कत है, शादी कर ले तू तो आराम से। और इधर संतों के पास जाता, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, शादी वादी मत करना, बड़े पापड़ बेलने पड़ते तो महाराज बन जा। संतों के पास जाते तो कहते महाराज बन जा, और गृहस्थों के पास जाते तो कहते शादी कर ले। प्रश्न को लिए लिए घूमते हुए 5 साल बीत गए, पर समाधान न मिला। प्रश्न दिमाग में आ गया, साधु बनूं या शादी करूं? चलो आप जवाब खड़ा करो, पहले हाथ खड़ा करो। उस व्यक्ति को कौन कौन लोग हैं जो कहेंगे शादी कर लेना चाहिए? हाथ खड़ा करो। तो थाने के मैं आने घरे प्रेरणा दी थी कि शादी करने वास्ते हैं। सिगला जना यूं बैठा है कि कड़ी भूल सो आप हाथ ऊपर नहीं हो जावे हैं। हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ, हरीश जी बंसाली। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, खड़े हो जाओ। नहीं, उसको क्या करना चाहिए? साधु बनना चाहिए कि शादी करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए सच्ची में, सच्ची मुच्ची? नहीं, और फिर महाराज कब बनना चाहिए? नहीं, वो शादी करके भी है ना महाराज का जीवन जी सकता है बाद में। अच्छा, ओ, दोनों काम हो सकते हैं ना। ये बात तो है यार, शादी करके तो महाराज का जीवन जी सकते हो, पर महाराज का जीवन जीते हुए शादी नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात तो है भैया। अच्छा, एक काम करो, पहले शादी कर लो फिर महाराज बन जाओ। आप महाराज कब बन रहे हैं बता दो। जब भी किसी अमीर को हम देखते हैं ना, तो मन जरूर बोलता है, हे भगवान, मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं, मेरे पास भी ऐसी 60 लाख की कार हो। जब भी किसी अमीर को देखते हैं तो मन करता है कि मैं भी ऐसे अमीर बन जाऊं। अरे कभी भी ललित प्रभु महाराज को देखकर मन क्यों नहीं करता कि मैं भी महाराज बन जाऊं? अमीर को देखकर हर आदमी का मन करता है। पर मैं आपको बता दूं, चलो विराजिए, अभी समझो यहां सूचना आई कि कल यहां पर मुकेश जी अंबानी या अडानी जी की धर्मपत्नी आने वाली है। तय है कि वो जिस गाड़ी से आएगी, चार्टर्ड विमान से जोधपुर आएगी, मीडिया में छाई रहेगी, यहां पर भी आएगी, और आएगी तो तय है कि 150 लोग देखने के लिए उमड़ेंगे, मालाएं लेकर के फोटो खिंचवाने के लिए। पर एक का भी मन आप में से ऐसा करेगा कि वो जो अमीर महिला आई है, मालूम है कि वो न करते 1 लाख करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। कितने की? 1 लाख करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। पर क्या हम में से किसी का भी ऐसा मन करेगा कि जब वो आई है तो उसको देखकर यूं करें, इच्छामी खमास मणो वंदियु? किसी का भी मन करेगा? तिखो तो आया ही नाम। किसी का मन करेगा कि इसके चरणों को छू करके अपने भाग्य को धन्य कर ले? किस फोटो खिंचवाने का मन तो करेगा साथ में खड़े होकर के, पर किसी को भी पांव छूकर श्रद्धा पूर्वक शीश पे लगाने का मन। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भारत तप और त्याग प्रधान क्यों रहा है। यहीं पर एक साध्वी आएगी, तन पर 1 ग्राम सोना नहीं, 1 ग्राम चांदी नहीं, सिर के बाल भी लुंचन किए हुए हैं, हाथ में रजोहरण और पात्र लेकर के हाथ में आएगी। अरे दुनिया के अमीर से अमीर आदमी का भी मन करेगा एक बार साध्वी को धोख लगाकर उसका आशीर्वाद ले लूं। क्यों? क्योंकि पता है भोग कितना भी महान क्यों ना हो। बोल लो, हर अमीर आदमी भी बोल ले, भोग कितना भी महान क्यों ना हो। बोलो।
वैभव कितना भी महान क्यों न हो, वैभव बोलो कितना भी महान क्यों न हो, पर त्याग के सामने तो हमेशा बौना ही होता है। त्याग से ज्यादा सिकंदर का वैभव महान हो सकता है, पर महावीर के त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो बेचारा फंस गया। संत कहते हैं साधु बन जा, घर वाले कहते हैं शादी कर ले। 6 साल बीत गए पर निदान नहीं पा पाया। आखिर अंततः उसके दोस्तों ने कहा एक काम कर, अपने नगर के बाहर एक संत रहते हैं तो उनके पास जा, वो 2 in 1 है। क्या है? 2 in 1 है। उन्होंने शादी भी की हुई है और संत जैसा जीवन भी जीते हैं। तो उनके पास जा, वो तुझे समाधान दे देंगे। वो निकला, पहुंचा महाराज के पास, जाकर कहा महाराज नमस्कार। ओ आओ भैया, बोलो बोलो क्या बात है। नहीं महाराज, बस मेरे मन में एक प्रश्न है और आज मैं उसका अंतिम समाधान पाने आया हूं। जो आप कह देंगे वही मेरे लिए अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कह दिया है आज तेरा अंतिम दिन है। जो तुझे प्रश्न का जवाब पाना हो पा ले, कल सुबह फैसला हम करेंगे। तो महाराज आप मुझे बता दो कि मैं शादी करूं या साधु बनूं। ओ ये प्रश्न है तुम्हारे भीतर, अरे इसका जवाब दे देंगे, चिंता मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गया। 15 मिनट बाद कहा महाराज वो बता देते मुझे शादी करूं या साधु बनूं। अच्छा अच्छा चल मेरे साथ चल। और ये कहते हुए संत ने युवक को लिया, नगर के बाहर आए और जैसे संबोधि धाम की पहाड़ी है ना, करीबन 70 फुट की पहाड़ी थी और 70 फुट की पहाड़ी पर एक 90 साल के बूढ़े बाबा जी संत महाराज साधना करते थे। तो पहाड़ी के नीचे वो संत और युवक पहुंचे और जाकर संत ने आवाज लगाई, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ऊपर गुफा में बैठे हुए 90 साल के बूढ़े बाबा बाहर आए, हाथ के इशारे से पूछा मतलब क्या बात है, मतलब नीचे आओ। 90 साल का बूढ़ा संत हाथ में लकड़ी पकड़ी खट 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 करते हुए 10-12 मिनट में नीचे पहुंच पाए। बोलो बेटा। कहा नहीं कुछ नहीं महाराज, बस आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई इसलिए आपको याद कर लिया। ओ भगवान तेरा भला करे, खुश रहो, बहुत अच्छा लगा तूने मुझे बुलाया, हम नीचे आए, आशीर्वाद, भगवान तेरा भला करे, अच्छे काम करो, सत्कर्म करो, जीवन को अच्छाई से जियो, हमारी दुआएं और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जाऊं बेटा? हाँ महाराज जाओ जाओ जाओ। 90 साल के वयोवृद्ध संत झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी पकड़े हुए धीरे 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 15 मिनट में कहीं ऊपर गए और जैसे ही जाकर कुटिया में अपनी गुफा में बैठे कि बैठते के साथ आवाज आई, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। बाबा को लगा वही पुरानी आवाज, बाहर आए, अरे क्या हुआ, नीचे आओ। वो बूढ़े संत, बहुत ध्यान से समझना, इससे प्यारी कोई कहानी आपको जीवन में सुनने को नहीं मिलेगी। वो वयोवृद्ध 90 वर्ष के संत नीचे उतर कर आए, कहा बोलो बेटा क्या बात है। नहीं कुछ नहीं महाराज, बस दोबारा दर्शन करने की इच्छा हो गई। ओह ऐसा है ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, खूब शुभ कर्म किया करो, जय हो विजय हो, जाओ खुश रहो भैया, खुश रहो बेटा। और यूं कह के लाड और प्यार पूर्वक उस संत के सिर पे हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, हो महाराज जाओ। वही 15 मिनट में फिर धीरे 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 ऊपर पहुंचे, जाकर अपनी गुफा में बैठे थे कि फिर से आवाज आई, ओ बाबा। बूढ़े संत ने मुस्कान ली, फिर बाहर आए। समझ गए, पहुंच गए, आशीर्वाद दिया, हो बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। कैसे? नहीं महाराज पता नहीं, आज बार बार आपके दर्शन करने की इच्छा होती है। ठीक है बेटा ठीक है। कैसे आपको बताऊं, समय कम है। उस नीचे रहने वाले संत और युवक ने उस बूढ़े बाबा को 5 बार नीचे बुलाया और जब 6ठी बार भी संत नीचे आए तो आकर पूछा, बोलो बेटा कैसे याद किया। नहीं महाराज पता नहीं, आज बार बार आपके दर्शन करने के। ओह ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, खुश रहो। और बड़े मुस्कुराते हुए संत ऊपर चले गए और वो संत उस युवक को लेकर वापस अपने मकान पर, अपने घर पर आ गए।
और आकर के घर में बैठ गए। घर के बाहर बरामदा था, धूप तेज तप रही थी और दोपहर के करीबन 3:30 बज चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनो भगवान, अरे मुझे थोड़े से गीत लिखने हैं, सो लालटेन जला कर ले आओ। युवक को लगा कि महाराज का माथा 100% खिसका हुआ है। दोपहर के 3:30 बजे हैं, इतनी तेज धूप तप रही है और महाराज बेवकूफ हैं जो अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं लालटेन जला कर ले आओ। और उसे डबल आश्चर्य तो तब हुआ जब 3 मिनट के बाद उनकी धर्मपत्नी लालटेन जलाकर ले ही आई। तो उसको लगा राम मिलाई जोड़ी, एक खोड़ा और एक खोड़ी, मतलब दोनों ही बेवकूफ। एक कहता है जला कर ला और दूसरे जला कर ले भी आई। संत ने लालटेन सामने रखी, वो तो अपने भजन लिखने लग गए। शाम के 5 बज गए। युवक ने कहा महाराज जाऊं? कहा बेटा जाओ, जाओ बेटा जाओ। क्या जाओ? पूरा दिन मेरा खराब कर दिया महाराज यार आपने। मैंने सुबह आपको, मुझे सुबह ही कह देते कि आपको इसका जवाब नहीं आता। बेटा मैंने जवाब दे दिया तुम्हें। क्या जवाब दिया? आपने गोते खिला के ले आए और एक ये नादानी आप करते हैं। संत ने कहा बेटा मैंने जवाब दे दिया, और जवाब इतना सा है, साधु बन या शादी कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा? साधु बन या शादी कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सा ध्यान रखना, अगर साधु बने तो ऐसा साधु बनना कि मैंने उस 90 साल के संत को 6 बार नीचे बुलाया पर उसके चेहरे पर सिकन तक न आई, और वो फिर भी 6ठी बार भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर चला गया। अगर इतनी समता और शांति जीवन में रख सकता है तो जिंदगी में संत बनना। और अगर दोपहर में 3 बजे मैंने भरी धूप में अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला कर लाओ, तो उसने ये नहीं पूछा कि इस धूप में लालटेन का क्या करोगे। अगर इतनी अच्छी पत्नी मिलती हो तो शादी करना, और इतना अच्छे संत बन सकते हो तो शादी कर लेना और साधु बन जाना। अगर संत बनो तो इतने महान संत बनना कि तुम्हारे भीतर इतनी समता और शांति रहे कि 6 बार नीचे बुलाने पर भी चेहरे पर मुस्कान रहे। और शादी करो ना तो इतनी महान पत्नी नाना। क्या 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 कि दोपहर में 3 बजे भी लालटेन का बोले तो प्रश्न न पूछे। अच्छा सुन बेटा, चल थोड़ा सा दूध पी ले। और पत्नी को आवाज दी, अरे सुनो थोड़ा अंदर से दूध लाओ। पत्नी 5 मिनट के बाद दूध तो नहीं लाई, एक गिलास छाछ लेकर आ गई। क्या कहा? छाछ लेकर आ गई। युवक को छाछ दी। तय है युवक के मन में प्रश्न है, कैसी पागल महिला है, दूध मांगा और लाकर क्या दी है? छाछ दी है। उसने छाछ पी ली ना तो उसकी पत्नी ने युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जिंदगी में याद रखना, अपनी पत्नी से भी कह देना अगर पति लाए तो इतना महान लाए कि दूध के बदले पत्नी छाछ लेकर आई तो ये न पूछा कि छाछ क्यों लेकर आई है, मैंने दूध मांगा था। अगर इतनी समता वाला पति मिले तो शादी करना, इतनी समता वाली पत्नी मिले तो शादी करना, और उस समता वाला संत बन सके तो जिंदगी में साधु बन। दोनों ही जगह व्यक्ति धर्म को जी सकता है। आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, खाते पीते हुए भी कैसे कर लें जीवन में छोटी छोटी तपस्याएं। अगर मिटानी है जिंदगी की समस्या तो शुरू करो आज से ही जिंदगी में छोटी छोटी तपस्या। क्यों? क्योंकि तप हमारी जिंदगी में शुद्धिकरण करता है, तप हमारे मन का शुद्धिकरण करता है, तप हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण करता है, तप हमारी वासना और तृष्णाओं का शुद्धिकरण करता है। तप वो साधन है जिससे व्यक्ति अपने पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट करने में सफल हो जाता है। व्यक्ति ने अगर जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई अशुभ कर्म कर लिया हो, उस अशुभ कर्म से मुक्त होने का एक ही मार्ग है। चरित्र का काम होता है नए कर्मों का बंधन न हो, और तप का काम होता है पुराने कर्मों को काटने में व्यक्ति सफल हो जाए। समझे आप? चरित्र का क्या परिणाम होता है? व्यक्ति के नए कर्म बंधन होने बंद हो जाते हैं। और तपस्या का कार्य होता है जो व्यक्ति पहले अपने कर्म बांध चुका है उन्हें नष्ट करने में सफल हो जाए। भारत हमेशा त्याग प्रधान देश रहा। यहां जब भी पूजा गया तो त्याग पूजा गया, कभी वैभव नहीं पूजा गया। पता नहीं कितने ही अमीर और कितनी ही सुंदरियां इस जमीन की मिट्टी में समा गई, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। पर इन सब का परित्याग करके जो मुक्ति के मार्ग पर चले गए
वे तब भी अमर थे, आज भी अमर है और आने वाले कल को भी अमर रहेंगे। वे तब भी पूजे गए थे, आज भी पूजे जा रहे हैं और आने वाले कल को भी पूजे जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जितना महान त्याग होता है, वैभव उतना महान कभी नहीं होता है। इसलिए वैभव में जीने वाले हर व्यक्ति को भी अगर भवांतर की यात्रा से बाहर निकलना है तो व्यक्ति को त्याग के पथ पर आना ही पड़ेगा। हां, बता दूं, त्याग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कपड़े बदलकर संत बनना सौभाग्य की बात तो है, पर अनिवार्य नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में जीवन भर ऐसी दिव्य भावना भाव कि हे भगवान, मैं संसार में जन्मा, संसार में रहा, संसार में जिया, संसार का पालन पोषण किया, संसार की व्यवस्थाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, पर प्रभु मेरे जीवन में इतना सौभाग्य रखना, मैं जन्मा संसार में, जिया संसार में, पर जब मरूं तो संसार में ना मरूं, तब मैं मुक्ति के मार्ग का वर्णन करते हुए अपने जीवन का समापन करूं। अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवस है। गुजरात के एक महान राजा हुए जिनका नाम था कुमारपाल राजा। क्या नाम था? कुमारपाल राजा। आज भी जब हम मंदिरों में आरती गाते हैं ना, तो मंगल दीप गाते समय क्या बोलते हैं? आरती उतारी राजा कुमारपाले। जिन शासन और ये धर्म का जगत जिन जिन राजाओं से धन्य हुआ है, जिन्होंने अपना तन मन धन धर्म के कल्याण के लिए, अध्यात्म के विकास के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के विकास के लिए, जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में धर्म का बीजारोपण करने के लिए लगाया, उन दुनिया भर के महान राजाओं में एक राजा हुए, संपूर्ण गुजरात के नरेश कहलाते थे, जिनका नाम था कुमारपाल राजा। क्या नाम था? कुमारपाल राजा। समृद्धि अपार थी कुमारपाल राजा के पास, चक्रवर्ती की तरह उनके पास अपना वैभव था। पर मैं आपको कैसे बताऊं, वैभव में भी त्याग का चिंतन व्यक्ति का कैसे था, अब मैं आपको बता रहा हूं। कुमारपाल राजा रोज अपना एक भीतरी कक्ष, रनिवास से भी गहरा, कहते हैं ना, राजाओं के रनिवास में आम आदमी का प्रवेश नहीं होता है, पर वो उससे भी गहरा और गुप्त एक भवन था जहां पर कुमारपाल राजा रोज जाते, एक कमरा खोलते, दूसरा कमरा खोलते, तीसरा कमरा खोलते और उसके सामने एक अलमारी थी, अलमारी का ताला खोलते और अलमारी का ताला खोलने के बाद 15-20 मिनट तक उस अलमारी के सामने बैठते, लगातार उसे निहारते रहते और निहार कर आंखों में आंसू भरे हुए वापस बाहर आ जाते। पूरी दुनिया को नहीं पता था कि कुमारपाल राजा अंदर जाकर रोज क्या करते हैं। रानियों के मन में भी था कि आखिर ये हमारे राजा राजाधिराज कुमारपाल रोज ये गुप्त भवन में जाते हैं, किसी के पास इसकी चाबी नहीं है। पूरे शहर में कुतूहल का विषय था, आखिर ये राजमहल का गुप्त भाग क्या है, और जहां पर राजा रोज जाकर, रोज महीने में 30 दिन जाकर अलमारी को खोलता है, वहां पर बैठता है और जब बाहर आता है तो आंखें उसकी भरी हुई रहती है। और जब नगर में बहुत ज्यादा कुतूहल मच गया तो एक दिन फिर राजा ने इसका राज खोला, कुमारपाल राजा ने, और राज ये था, उस अलमारी में किसी सुंदरी का चित्र नहीं था, उस अलमारी में कोई धन वैभव हीरे जावरात रखे हुए नहीं थे, कोई बहुमूल्य कीमती वेशभूषाएं या बहुमूल्य बेशकीमती कोई जमीनों के जायदाद के कागज नहीं रखे हुए थे। अब मैं आपको बताऊं, धन्य धन्य है वो महाराजाधिराज कुमारपाल जिनके उस राजमहल के रनिवास से भी गहरे कक्ष में, गुप्त कक्ष में, वहां क्या रखा हुआ था? वहां रखा हुआ रहता था ये मुनिजनों का रजोहरण है। क्या था? ये रजोहरण, ये वस्त्र, इसका नाम मुपत्ति, ये सब चीजें रखी रहती थी। वो जाते थे, 20 मिनट उन्हें देखते थे और देखकर वापस आ जाते थे। और आज मैं आपको राज बताता हूं वो क्या करते थे। तब वो वहां पर गीत गाते थे, अपूर्व अवसर ए वो क्या रे आवसे, जा रे थई सहु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो सर्व कर्म बंधन अनुबंधन छोड़ी ने विचरसू कब महत पुरुष ने पंथ। जो मेरी जिंदगी में ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं भी इन मुनिजनों के वस्त्र को, मुनिजनों के रजोहरण को, मुनिजनों की मुपत्ति को, मुनिजनों के लकड़ी के काष्ठ पात्र को मैं भी अपने जीवन में स्वीकार करके कब संत का जीवन स्वीकार कर पाऊंगा। क्या चिंतन करते थे? कब? बोलो बोलो मुंह से, अपनी जिह्वा को धन्य कर लो, बोल कर अपनी जिह्वा को धन्य कर लो कि मैं कब इस महापुरुषों के पवित्र मार्ग पर चल पाऊंगा। कहते हैं ना,
जिंदगी में आदमी धन भी इकट्ठा करता है और पुण्य भी इकट्ठा करता है। बोलो, धन भी इकट्ठा करता है और पुण्य भी इकट्ठा करता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पुण्य से आदमी धन कमाता है, पक्की बात। पुण्य से आदमी धन कमाता है और धन से वापस आदमी पुण्य कमा सकता है। समझना, आप सभी लोग समझ लेना। पुण्य से आदमी धन कमाता है और धन से आदमी पुण्य कमा सकता है। कोई फर्क बताएगा इन दोनों में क्या फर्क है? चिंतन करो। आदमी ने धन से पुण्य कमाया और पुण्य से धन कमाया। आदमी ने पहले पुण्य से धन कमाया और धन से वापस पुण्य कमाया। इसमें फर्क क्या है, बता सकते हैं आप? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। एक लाइन का फर्क है, बस यही फर्क व्यक्ति के भीतर धर्म और अध्यात्म का उदय करता है। पुण्य से जो आदमी धन कमाता है अंततः यहीं रह जाता है, और धन से आदमी जो पुण्य कमाता है वो मरने के बाद उसके साथ चला जाता है। जिसने ये फर्क समझ लिया वो जीवन में अपने आप वैभव का परित्याग करके मुक्त हो गया। समझ रहे हैं? बात समझ गए? पुण्य से क्या कमाया? धन। जाएंगे तब लोग लिखेंगे निधन। क्या लिखेंगे लोग? निधन। क्यों जी? ऐसे लिखेंगे ना, जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, और एंड में कार्ड छपा काले अक्षरों में जिसमें लिखा गया निधन। देखते देखते कब किसकी आयुष्य की डोर छूटे मेरे भाई। हर आदमी को अपनी कल की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए। कब किसकी डोर टूट जाती है पता नहीं लगता, पर इस बात का जरूर विवेक रखना, निधन हो उससे पहले धन का पॉजिटिव उपयोग कर लेना, ताकि वो धन आदमी साथ भी ले जा सके। आओ हम त्याग के पथ पर चलते हैं। पहला काम करते हैं, त्याग का चिंतन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? अंगुली लगाओ। या क्या शुरू करते हैं? त्याग का चिंतन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? यहां पर अंगुली लगाओ। त्याग का चिंतन शुरू करते हैं, क्योंकि चिंतन ही हमारे जीवन की जीवन शैली बन जाती है। भोग का चिंतन करने वाला आदमी कभी त्याग के मार्ग पर नहीं चल पाएगा, और त्याग का चिंतन करने वाले व्यक्ति के सामने भोग के 1000 निमित्त खड़े हो जाएं, पर वो कभी भोग के मार्ग पर नहीं जा पाएगा। जो चिंतन क्या कर रहा है? त्याग का चिंतन। बोलो मुंह से, त्याग का चिंतन। एक व्यक्ति है जिसने सोचा है आज वहां ब्याह शादी में जाऊंगा, अरे वहां पर 10 तरह के आइटम है, बहुत दिन हो गए मिठाई खा, आज तबीयत से मिठाई खा के आऊंगा। गया, खोज खोज के मिठाइयां खाई, राजभोग, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बादाम की कतली, काजू कतली, पिस्ते कतली, तबीयत से टिका कर आया। और एक व्यक्ति ने सोचा, ओह आज वहाँ शादी का कार्यक्रम है, पर आज मैं उपवास है, आज मैं इन मिठाइयों का परित्याग करूँगा, आज मैं कोई भी आहार का सेवन नहीं करूँगा। दिखने में लगेगा पुण्य उसके तेज है जिसको 8 मिठाइयाँ खाने को मिली, पर सच्चाई में पुण्य उसके तेज है जिसके सामने मिठाइयाँ थी फिर भी उसका परित्याग करके बाहर निकल गया। आखिर ऐसा क्या था त्याग के मार्ग में कि महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग भरी जवानी में 28 और 30 साल की उम्र में अपनी खूबसूरत पत्नी और राज वैभव का परित्याग करके जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था वैभव आदमी को भव भव भटकाता है और त्याग आदमी को भव भव की यात्रा से मुक्त करके मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए पहला चिंतन लाओ, त्याग का चिंतन। विवाह किया है, क्या मैं रोज 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 वही सब काम करता रहूंगा, या त्याग का चिंतन? नहीं 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 नहीं। मेरे सामने उदाहरण है कि जब विजया सेठ और विजय सेठानी हैं, विजय सेठ और विजया सेठानी, गजब का चिंतन, गजब का चिंतन आप सोच नहीं सकते हैं। दोनों का विवाह हुआ, एक का नाम विजय और पत्नी का नाम विजया, दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद पहली रात, आप लोग उसे क्या कहते हैं? सुहाग रात। पहली रात, और पहली रात को दोनों एक दूसरे से बच रहे हैं, और पति कहता है क्षमस्व देवी, मैं क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही एक संत के सानिध्य में नियम ले लिया, मैं विवाह तो करूंगा, पर शुक्ल पक्ष का जो महीने का पखवाड़ा होगा, कौन सा? शुक्ल पक्ष का महीने का जो पखवाड़ा होगा उसमें मैं आजीवन शील व्रत का पालन करूंगा, इसलिए तुम्हें 7 दिन की इंतजारी अभी और करनी पड़ेगी। पत्नी खड़ी हो गई, नतमस्तक हो गई, सजल आंखों के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने भी वैराग्य से वासित होकर यह संकल्प लिया है कि मैं आजीवन कृष्ण पक्ष
देखना 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 देखना, ताली केवल मत बजा देना, हृदय से प्रणाम करके, उन आत्माओं को प्रणाम करके अपने आप को प्रेरित करने की कोशिश करना कि जीव तू कहां खड़ा है और तू इन भोगों को भोग भोग कर कब मुक्ति के मार्ग पर चलेगा। तब विजया कहती है मुझे क्षमा करें, आपको अब दूसरा विवाह ही करना पड़ेगा। क्या कहा? आपको अब दूसरा विवाह ही करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष का आपका नियम है तो कृष्ण पक्ष का मेरा नियम है, और कोई पक्ष होता ही नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर लें, मैं आपको रजा दे रही हूं कि आप दूसरा विवाह कर लें। विजय खड़ा होता है, अपनी धर्म पत्नी के हाथ में हाथ देकर कहता है मैं इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं, तेरे कृष्ण का नियम है, मेरे शुक्ल का नियम है, तेरे वदी का नियम है, मेरे सुदी का नियम है। अगर तू अपने मन को मजबूत कर सकती है तो मैं भी अपने मन को मजबूत करता हूँ। लो, आज हम सुहाग रात के दिन ही पति पत्नी दोनों संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन शील व्रत का धारण करेंगे। प्रणाम करना, हृदय से प्रणाम करना उन दिव्य आत्माओं को जिनके भीतर ये चिरंतन चिंतन उठता है। पर मैं आपको बता दूं, ये चिंतन भी उठा सकता है जिसके भीतर त्याग का चिंतन होता है। जिसके भीतर भोग का चिंतन होगा वो भागेगा, जिसके भीतर त्याग का चिंतन होगा वो अपने आप में लौट कर आ जाएगा। त्याग का चिंतन करना, मैं सच कहता हूं, अगर अंतर हृदय में त्याग का चिंतन है तो भोगों को जीते हुए भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। और अगर व्यक्ति के भीतर में भोग का चिंतन है तो त्याग के मार्ग पर जाकर भी आदमी उल्टा लौट कर आ जाएगा। चिंतन से सब कुछ निर्णय होता है, चिंतन ही हमारे जीवन के चिरंतन सत्य को उजागर करता है। इसलिए पहली चिंतन होना चाहिए त्याग का चिंतन। बोलो, किसका चिंतन? खाना खाने बैठे, थाली में 16 चीजें आई है, सामने वाले ने आप जिसके घर मेहमान बनकर गए हैं 3 तरह की मिठाइयां रखी है, नमकीन रखी है, ये रखा है, वो रखा है, वो रखा है। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ खाएं, उसमें से कोई 6 चीजों का चयन करें। अच्छा है, कई लोग होते हैं जो मन में संकल्प रखते हैं मैं दिन भर में 12 वस्तुओं का सेवन करूंगा। कई लोग होते हैं जो चिंतन रखते हैं मैं 6 वस्तु से ज्यादा दिन भर में उपयोग नहीं करूंगा। रोटी खा ली, 2 तरह की सब्जी खा ली, एक दाल खा ली, चावल खा लिया, 5 चीजें हो गई, एक चीज और दिन भर में कोई खुली रखूंगा। इसका परिणाम क्या मिलेगा? जब जो चीज सामने आए, हर चीज आप नहीं खाएंगे, और हर चीज आप नहीं खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। दुनिया में खाकर लोग ज्यादा मरते हैं, भूख से लोग कम मरते हैं। ज्यादा खाकर लोग ज्यादा मरते हैं, भूख से लोग कब मरते हैं? कैसे आपको बताऊं? जब आयुर्वेद में भोजन के लिए पूछा गया कि व्यक्ति को किस किस तरह का आहार करना चाहिए तो पहला था ऋतुभुक। ऋतुभुक का मतलब, बोलो 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 बोलो, ऋतु के अनुसार भोजन करो। मई महीने में बादाम की गठलियां मत ठोको और जनवरी में आइसक्रीम खाकर अपने शरीर को मत बिगाड़ो। मुफ्त का माल तो मिल रहा है, पर ऋतभुक। दूसरा क्या कहा गया? हितभुक। सोच नहीं सकते आप, स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए आयुर्वेद में च्यवनप्राश नहीं है। स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए आयुर्वेद में कोई काढ़ा नहीं है। स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए आयुर्वेद में कोई अवलेह नहीं है। ये तो बीमार होने पर सेवन की जाती है। स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए आयुर्वेद में कहा गया, नंबर 1, चार्वाक ऋषि ने कहा, आयुर्वेद में पहली बात कही गई और वो है, बोलो बोलो, ऋतभुक, ऋतु के अनुसार खाओ। नंबर 2, हितभुक, जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभकारी हो वैसे पदार्थों का सेवन करो। इतना ही नहीं कहा गया, अब खास बात कही गई शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और वो है मितभुक। बोलो बोलो, क्या है? मितभुक। फिर से बोलो, क्या है? मितभुक। सीमित मात्रा में खाओ, भूख से कम खाओ। ऋतभुक नंबर 2, हितभुक, पर नंबर 3 मितभुक। सीमित मात्रा में खाओ। गए हैं कहीं पर, हर जगह जाएंगे वही कचौलियां, वही समोसे, वही नमकीन, वही मिठाइयां। दुनिया में तो लोग, अगर आप अपने आप पर संयम नहीं रखेंगे ना तो दुनिया में लोग खिला खिला कर आपको ऊपर पहुंचा देंगे। अगर आप खुद पर अपना संयम नहीं रखेंगे, लोग तो पता है खाने पीने के लिए जीते हैं। दुनिया में लोग खाने पीने के लिए जीते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, बाकी लोग खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण करके भी घी पी डालो, मत ठुकराओ थाल परोसा, आओ प्रेयसी भोग भोग लो। आदमी के तो यही चिंतन रहता है, वही चारवाक का चिंतन, वही दुनिया भर का चिंतन कि खाओ पियो मस्त रहो रे।
मित भूख सीमित खाओ, चाहे जैसी सामग्री है सामने, मित भूख। जैसे समझो आप खाना खाने बैठे हैं, सामने गुलाब जामुन है, तो मन करेगा 4 गुलाब जामुन खाऊं, जरूर खाना, छोड़ना मत। 4 गुलाब जामुन जरूर खाना, पर चंद्रप्रभु जी महाराज का फार्मूला लागू कर देना। पता है वो क्या करते हैं? वो भी जब भी गुलाब जामुन खाते हैं तो 4 खाते हैं, या तो 4 खाते हैं, 2 तो कम से कम जरूर खाते हैं। और वो कैसे खाते हैं? 1 गुलाब जामुन सामने है, पहले उसके 2 टुकड़े करते हैं, तो कितने गुलाब जामुन हो गए? 2 गुलाब जामुन। फिर उसके 2 टुकड़े और कर लेते हैं, तो कितने हो गए? 4 गुलाब जामुन। अब या तो उसमें से वो 2 खाएंगे और अधिक से अधिक 4 खाएंगे, तो आराम भाई एक बार में पूरा गुलाब जामुन खाओ तब भी वही स्वाद, और चौथाई टुकड़ा गुलाब जामुन का खाओ तब भी इतना ही स्वाद आएगा ना। ठीक है, एक बार में बुक बुक करके खा लोगे और चौथाई में बुक करके खाओगे, थोड़ा गाल दबे हुए रहेंगे, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। जीभ में उतना ही स्वाद आता है। पर रोगों से अगर बचना है तो 4 गुलाब जामुन एक साथ खाने के बजाय पहले 1 का 4 कीजिए। माल फ्री का है पर आपका शरीर फ्री का नहीं है, और बीमार पड़ जाओगे ना तो अस्पताल में इलाज फ्री का नहीं है, और जब दवाइयों के बिल आएंगे तो बिल फ्री का नहीं है, माल फ्री का है। बाकी आगे सबके पैसे चुकाने पड़ेंगे। वैभव का चिंतन नहीं, त्याग का चिंतन नहीं। मैं 4 गुलाब जामुन नहीं। आपको पता है भगवान श्री महावीर ने त्याग में चिंतन देने के लिए ही कहा है कि व्यक्ति को 6 प्रकार की चीजों में से 1 या 2 या सबका हमेशा त्याग करना चाहिए। उसमें पता है क्या कहा गया? घी, तेल, शक्कर और बोलो दूध, दही और तली हुई पदार्थ, मिठाई। इनमें से भगवान कहते हैं पुनः पुनः रोज रोज इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बार बार सेवन करने से शरीर में क्या पैदा होगी? नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, जो हमें पुनः पुनः संसार की ओर आकर्षित करेगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी भीतर लाने के लिए इन चीज़ों का सेवन बार बार ना करें। मैं आपको बताऊं, जैनों में एक तपस्या चलती है जिसका नाम है आयम्बिल। किस किस ने नाम सुना है? ये आयम्बिल सुना है आपने? आयम्बिल मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 24 घंटे में 1 बार आयम्बिल करते हैं, ठीक है ना? कितनी बार? अब जैसे अगले महीने में जब आसोज आएगा तो 9 दिन तक लोग आयम्बिल की तपस्या देश भर में हजारों लोग करेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं इस आयम्बिल की तपस्या में होता क्या है बताऊं? सब कुछ खा सकते हैं आप, बस तेल नहीं, घी नहीं, लूण नहीं, लकड़ नहीं, शक्कर नहीं, दूध दही नहीं, केवल उबला हुआ अन्न खाएंगे। क्या खाएंगे? केवल उबली हुई दाल, उबला हुआ चावल, पकी हुई रोटी, किसी प्रकार के स्वाद से विहीन होकर। अगर व्यक्ति पखवाड़े में 1 बार ये आयम्बिल की तपस्या कर लेता है ना, कितनी बार? पखवाड़े में 1 बार, तो शरीर में जितनी भी वो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, सब बराबर एक ही दिन में पूरा भीतर से साफ होकर के सारी चिकनाई, वो जो नाली में जमी है ना चिकनाई, सारी की सारी चिकनाई सूख जाती है। आदमी सूखे तत्व का सेवन, मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने खुद ने देखा है, और हमें कई हमारी धार्मिक बहनें मुंबई से आती तो बताती है। आदरणीय मुकेश जी अंबानी की धर्मपत्नी नाम क्या है? रीता अंबानी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा उनका भी वीडियो कि वो आयम्बिल समाज के लोगों के बीच बैठकर कर रही है आयम्बिल, क्योंकि पूरे मुंबई में और पूरे गुजरात में पता है कि जब भी शरीर में रोग आ जाए और जब भी भाग्य दशा प्रतिकूल हो जाए, अपने घर में एक आयम्बिल की तपस्या कर लो, नवग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ हो जाते हैं। किस लिए किया गया ये आयम्बिल की तपस्या? ताकि व्यक्ति स्वस्थ शरीर का, मैंने कहा ना खाते पीते हुए भी छोटे छोटे तप कर लो। हमारे पूज्य माता जी महाराज थे, पहले वो साध्वी बनने के बाद कई साल तक रोज एकासन ही करते थे। थोड़ा सा उम्र का प्रभाव आया, उन्होंने रोज बियासन, खुले मुंह कभी नहीं खाते थे। बियासन मतलब 2 बार बैठकर खाना। लेकिन 80, 82, 83, 84 साल के बाद थोड़ा सा शरीर मोड़ लेता है, तो उनको बीपी शुगर का हल्का सा प्रभाव आया होगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा। अब बताऊं वो क्या त्याग करते थे? 12 उन्होंने एक डायरी डाल रखी थी अभी भी पड़ी होगी संबोधि धाम में। हाँ माता जी, आपको ध्यान में है? थोड़ा खाने के बाद में पचकान ले लेते
कि मैं इतने बजे तक नहीं खाऊंगी बिल्कुल 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 और बिल्कुल इतने बजे के बाद में ही बाद में खाऊंगी। खाऊंगे, बिल्कुल सही बताया माता जी ने। हमारी माता जी महाराज ने एक नई तपस्या शुरू कर दी, आप भी इसको लागू कर देना, बहुत लाभ में रहोगे। उन्होंने 85, 86, 87, 88वें साल में जब शरीर छूटा तब तक अंतिम दिन तक भी वो इस तपस्या को करती थी। उन्होंने एक डायरी डाल रखी थी, जैसे 12 बजे आहार लिया, आहार करते ही खड़े होते, डायरी में जाते आगे लिख देते 3 बजे, बस। यानी अब 3 घंटे तक बिल्कुल मुंह बंद। ये जीभ है, इसके 2 संयमित उपयोग करोगे खाने में और बोलने में तो लाभ में रहोगे, और असंयमित उपयोग करोगे बोलने और खाने में तो आप नुकसान में रहोगे। 3 घंटा। अब कोई भी लाड़ साहब आ जाता, नहीं मैं 3 बजे के पहले कुछ नहीं लूंगी, पानी भी नहीं, दूध भी नहीं, चाय भी नहीं, तो क्या हुआ? कंट्रोल हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? आप भी ये शुरू कर देना, ठीक है ना? कितना बजे खाना खाते हो लगभग आप? हाँ अभिषेक बेटा, कितना बजे खाना खाते हो आप? हैं? कितने बजे? 11 बजे। तो छोटा सा नियम ले सकते हो 2 बजे तक। अब भले ये कहीं कचौली आ गई, कि कहीं समोसा आ गया, कि कहीं जोधपुर का मिर्ची बड़ा आ गया, कि कहीं वो वाली कचौली क्या कहते हैं, वो मावे की कचौली आ गई, कि कोई मनपसंद चीज आ गई, पर 2 भाई साहब मेरे त्याग है। क्या है? होगा क्या इससे बताऊं आप? किसी भी आहार को ग्रहण करने के बाद जितना जरूरी है आहार अच्छा उगना, जितना जरूरी है आहार अच्छा पकना, जितना जरूरी है आहार अच्छा चबाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है आहार का अच्छा पचना। स्वस्थ शरीर का मालिक होने के लिए आहार का अच्छा उगना जरूरी है, आहार का अच्छा पकना जरूरी है, आहार का अच्छा चबना जरूरी है, पर आहार का अच्छा पचना जरूरी है। ऊपर पहले का पचा नहीं, हम फिर टिका गए, पहले का पचा नहीं, हम फिर टिका गए। शरीर में खाए हुए वस्तु का पोषक तत्व नहीं बन पाता है, वो मल में यूं ही विसर्जित होकर बाहर निकल जाता है। आप सोचो मैं आधा किलो बादाम की कतली खा लूं, कुछ नहीं होने वाला है। वो जो शरीर को 6 बादाम की ताकत अपने में लेनी है, एनर्जी, वो ले लेता है, बाकी सब का सब मल के द्वार से विसर्जित हो जाता है। बस आपको तय करना है कि ज्यादा खाकर शरीर को दुखी करना है या कम खाकर शरीर को सुखी करना है। आपने शाम का खाना खा लिया, ठीक है, बस अब कल सुबह फिर देखेंगे, जब मिले तब खा लो। हमसे अच्छी तो वे जानवर होते हैं, एक बार पेट भर गया तो बार बार मुंह नहीं मारते, यहां भी मार लो, वहां पेट भर गया, अब उसके सामने रोटी डालो कि कुछ भी डालो, नजर भी नहीं डालते हैं, पेट भर गया बस। खाते पीते हुए भी तपस्या कर लो, तो नियम बना लो, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। अगर हम छोटे छोटे संकल्प भी अपने जीवन में जोड़ते हैं, आपने क्या दिमाग में लिया? एक बार भोजन करने के बाद अपन ये तो सोच सकते ना 2 घंटा नहीं खाऊंगा, कि खाना है 2 घंटे के बीच भी, 2 घंटे तो रह सकते ना। केवल मन को समझाना है। क्या है? केवल मन को समझाना है। मैंने कहा खाते पीते हुए भी व्यक्ति चिंतन अगर किस बात का करेगा, भोग का कि त्याग का, धन का या वैभव का या मुक्ति का, क्या चिंतन करेगा? अगर त्याग का चिंतन करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, महात्मा गांधी रोज सुबह नाश्ते में भीगे हुए खजूर खाया करते थे रोज। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास होते तो वो खजूर भिगो देते, और वो नहीं होते तो किसी को सौंप कर जाते थे कि गांधी जी के लिए रोज 10 खजूर भिगोकर रात को रख देना और सुबह छिलका उतार कर खाएंगे। फिक्स उनका नाश्ता था। धीरे धीरे काया पतली होने लगी, बुढ़ापा आने लगा, तो एक दिन पटेल जी के मन में आया कि आज 15 खजूर भिगो दो, क्या फर्क पड़ता है 10 खाओ या 15 खाओ, बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा शरीर में ताकत रहेगी। खजूर 15 भिगो दिए, छिलके उतार कर सुबह दिए, तो स्वाभाविक है 10 खजूर अगर इतने से होंगे तो 15 थोड़ा सा मतलब पता लग जाएगा कि आज 15 है। गांधी जी आंख बंद करके खा रहे थे, और खाने के बाद उन्हें लगा यार आज ऐसा लगा थोड़े ज्यादा खजूर थे क्या। तो उन्होंने वल्लभ भाई से पूछा, भाई वल्लभ आज थोड़े खजूर पता नहीं क्यों पेट भरा भरा खजूर ज्यादा थे। कि हाँ अब आपका बुढ़ापे का शरीर आ रहा है तो सोचा मैंने 15 भिगो दूं। भाई 15 क्यों भिगोए, 10 ही बहुत थे। मैंने सोचा 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है, 10 की बजाय 15 खा लो। सांझ को जब प्रार्थना पूरी हुई तो गांधी जी ने वल्लभ भाई को बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा आज शाम को 5 खजूर भिगोना। सुनना त्याग का चिंतन व्यक्ति का क्या परिणाम देता है। उन्होंने कहा भैया आज मेरे लिए कितने 5 खजूर भिगोना। उन्होंने कहा क्यों,
कहा बेटा आज तूने जीवन की महान सीख दे दी, और सीख इतनी सी दे दी जब तूने बताया कि 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज मेरे मन में ये भी आ रहा है फिर 5 और 10 में क्या फर्क पड़ता है, 10 को आज 5 कर देता हूं, शरीर इतने में भी चल लेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये चिंतन, ये निर्णय कौन कर सकता है जिसके भीतर, देखो एक बार महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे, ध्यान से सुनना घटना को। श्रीलंका गए और वहां पर श्रीलंका में उनको समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया, साथ में उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम, कस्तूरबा भी उनके साथ गई। दोनों को, जैसे हम अभी मंच पर बैठे ना, मैं और शांतिप्रिय जी, ऐसे ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा बगल में बैठी थी। मंच पर कुर्सी पर उनको बैठाया गया, खूब जोरदार उनका स्वागत हुआ और संयोजक खड़ा होकर बोलने लगा, श्रीलंका के लिए गौरव की बात है कि आज हमारी ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भारत से महात्मा गांधी पधारे हैं। थोड़ा सा भोला था वो संयोजक, उसने क्या मतलब लगा लिया, बा का मतलब, गुजराती में बा का मतलब क्या होता है, मां, गुजराती में बा का मतलब मां। तो उसने कहा सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी आए हैं और उनके साथ उनकी मां कस्तूरबा जी भी पधारी हैं, हम स्वागत करते हैं। 1-2 मिनट के बाद लोगों को दिमाग में आया, यार ये कैसा बेवकूफ है, कैसा नादान है, कैसा बोलता है, अरे ये इनकी मां नहीं, ये कौन है, कौन है, कौन है, इनकी पत्नी है। एक गया जाके कान में कहा, बेवकूफ पता है तुझे क्या बोल रहा है, वो उनकी बीबी है, बीबी, तू कहता है उनकी माँ। अरे माँ क्या, वो कस्तूरबा है। तो मैंने कहा माँ, नहीं 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 नहीं, गुजराती में बा का मतलब माँ होता है, पर ये दुनिया की माँ है, पर इनकी तो पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, पत्नी। वो तुरंत खड़ा हुआ, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मैं भूल से, मेरे अविवेक से ऐसा हो गया कि मैंने गांधी जी को क्या बोल दिया। उनके साथ उनके कौन आई है, मां आई है। गांधी जी को सबसे अंत में बोलना था, मैं क्यों कह रहा हूं जिंदगी में त्याग का चिंतन रखो ताकि वक्त आने पर जिंदगी का निर्णय कर सको, इसलिए व्यक्ति को त्याग का चिंतन रखना चाहिए। गांधी जी को सबसे अंत में बोलना था। वो चलती सभा में खड़े हो गए पहले और संयोजक से कहा बैठ बैठ बैठ, क्या गलती हो गई। माइक पकड़ा और माइक पकड़कर कहा, ओ अगर गलती से भी किसी के मुंह से निकल गया है कि कस्तूरबा मेरी मां है, तो आज मैं श्रीलंका की धरती पर घोषणा करता हूं, आज के बाद ये नारी सदा मेरी मां बनकर रहेगी। मैं केवल इतना सा पूछूं, ये निर्णय कौन कर सकता है, भोग का चिंतन करने वाला या त्याग का चिंतन करने वाला? पक्की बात? तो आज से तय करो ना, हम क्या चिंतन करेंगे आज से, त्याग का चिंतन। और जब त्याग का चिंतन हमारे भीतर चलेगा तो तय मानकर चलने, फिर खाने पीने की चीजों की लालसा हमारे भीतर ज्यादा नहीं जगेगी। नहीं तो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, जो मिले सो खा लो। ना बाबा ना। क्या हुआ, एक बार एक प्रतियोगिता हुई अमेरिका में, और प्रतियोगिता थी लड्डू खाओ प्रतियोगिता। कौन सी? लड्डू खाओ प्रतियोगिता। गजब की प्रतियोगिता थी। एक लड्डू पाव भर का और 100 लड्डू खाने थे, जो 100 लड्डू खा लेगा उसको गोल्ड मेडल। पहला मौका दिया गया रूस के पहलवान को, 320 किलो का वो पाड़ा पाड़ा पहलवान, जाडा जाडा पहलवान, यूं करता गया वहां पर। वह पापा भर के लड्डू, और 100 लड्डू खाने हैं, 10 खाए, 20 खाए, 25 खाए, 30 खाए, 40 खाए, 50 खाए, 60, 70, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91 और 92 में ढेर। अब नहीं खा सकता, यहां तक आ गया। दूसरा मौका दिया गया चीन के पहलवान को, वो भी वही 350 किलो का, 325 किलो का, वो बैठा, पर 92, 93 में वो भी ढेर। तीसरा मौका दिया गया पाकिस्तान के मुश्ताक अली जी को, वो गए, वो भी 95, 96 में ढेर। भारत से एक अगरबत्ती छाप पहलवान गए। कौन से? बिल्कुल दुबले पतले, यूं यूं यूं। अरे लोगों ने कहा ये तो 3 लड्डू में ढेर हो जाएगा। तीनों पहलवान बैठ गए, तीनों देशों के लोग बैठ गए, और वो भारत के पतले दुबले महानुभाव बैठे। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 2, 3, 4, 95, 96,
97 लड्डू जैसे ही खा रहे थे कि पाकिस्तान के जो पहलवान था वो अड़ गया। उन्होंने कहा ये 97 नहीं, ये 95 हुआ है। तो भारत के लोग नहीं नहीं ये 97 नहीं 95, वो अड़ गया। उसने कहा नहीं 95 हुआ, इसको 2 और खाने पड़ेंगे। भारतीय व्यक्ति ने कहा यार क्यों फालतू के झगड़े करते हो, वापस 1 से शुरू कर दो। काहे को ये 95 97 के झगड़े में जा रहे हो, अरे लाओ रे वापस 1 से शुरू करते हैं। मेरे भाई, खाने पीने का चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी मुक्ति के मार्ग पर नहीं जाएगा। इस देश में 2 ही सरल संस्कृतियां चली, एक खाओ पियो मौज उड़ाओ, और दूसरी चली आओ हम त्याग के रास्ते पर चलते हैं और जिंदगी में अध्यात्म का उदय करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति त्याग के मार्ग पर चलना चाहता है तो मैं अब 2 रास्ते बता रहा हूं। नंबर 1 बाहर से त्याग, नंबर 2 भीतर से त्याग। समझ लीजिए, नंबर 1 बाहर का त्याग, नंबर 2 भीतर का त्याग। पहला त्याग, बाहर के त्याग के 6 भेद। नंबर 1 अनशन। मुझसे बोलो अनशन। सुबह उठते ही संकल्प लिया आज मैं उपवास करूंगा। धन्य है वे लोग, प्रणाम करो उन लोगों को। हम सुबह 7 बजते नहीं है उससे पहले खाने पीने की व्यवस्थाओं में जुट जाते हैं। 8 बजते नहीं है उससे पहले चाय 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 की चिल्लाहट शुरू हो जाती है। प्रणाम करो उन दुनिया भर के महापुरुषों को। इस कलयुग में भी वे सतयुग का जीवन जीते हैं। कोई 3 उपवास करता है, कोई 2 उपवास करता है, कोई 1 उपवास करता है, कोई 8 उपवास करते हैं, कोई वर्षी तप की तपस्या करता है, कोई सिद्धि तप की तपस्या करता है। 1 उपवास आहार, 2 उपवास आहार, 3 उपवास आहार, 4 उपवास आहार। 44 दिन तक तपस्या चलती है जिसमें 36 दिन तक उपवास और 8 बार मुंह में केवल आहार। है ना बड़ी साधना। प्रणाम करो उन लोगों के शरीर के बल को नहीं। किसको किसको? आप में कोई है जिन्होंने वर्षी तप किए हैं? हाथ खड़ा करो तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किए हैं वर्षी तप? हाँ, उन्होंने किए हैं। और आपने किए हैं? कितने वर्षी तप किए हैं माता जी आपने? हैं? आपके वर्षी तप चल रहा है, ठीक है। देखो एक बार खड़े होते बूढ़ी माता जी को खड़ा करो तो। हाँ माता जी आप कितने साल के हो? 74 हैं? 74। हाँ तो अभी तो 75 साल ही तो हुआ है, अभी तो 25 साल पूरा बाकी है। कितने साल की है ये? 74 साल की। अच्छा एक बार आगे आओ तो माता जी पता लग जाए कितनी पहलवान है, कितनी मोटी है ना? दिख रही है सबको, दुबली पतली है। पता है इनकी क्या तपस्या चल रही है? 36 घंटा पूर्ण निराहार। कितनी घंटा? 36 घंटा पूर्ण निराहार, और फिर 8 घंटे में 2 बार भोजन, फिर 36 घंटा पूर्ण निराहार, फिर 8 घंटे में 2 बार भोजन। ऐसा करके करते 13 महीने तक इनकी तपस्या जाएगी। कितने महीने तक? हाथ हाथ में लेकर बैठे हो, खोल के बजा लो, अभिनंदन कर लो। कितने महीने तक जाएगी? कितने महीने तक जाएगी? 13 महीने तक इनकी तपस्या जाएगी। कैसे बताऊं आपको, लोगों के रोग करते हैं इन तपस्याओं से। मिटानी है रोगों की समस्या तो शुरू करो जीवन में तपस्या। यहीं पर एक माता जी रहती है जोधपुर में, उत्सव कंवर माता जी। कैंसर हो गया था उनको। क्या था? हमारे कई भक्त हैं जिनको पता है, जो उनको व्यक्तिगत जानते हैं। उनको कैंसर हो गया था, अंतिम स्टेज कहते हैं ना कैंसर के, मतलब अब बचना नामुमकिन है। तो संबोधि धाम में बैठी थी हमारे पूज्य माता जी महाराज के पास। अब माता जी महाराज का तो नियम था, जो आता उसके कहते हैं बस तू त्याग कर, तू उपवास कर, तू एकासन कर, आयम्बिल कर। उनका नियम था जो आए उसे व्रत संकल्प दिलाना, मुक्ति की राह पर ले आना। तो आकर उसने रोते हुए कहा बाप जी बस जीवन के अंतिम अध्याय में हूं, मंगल पाठ सुनाओ, बस आशीर्वाद दो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अच्छा डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे याद है वो दिन था आखा तीज का दिन। कौन सा दिन था? आखा तीज का दिन। और आपको पता है आखा तीज के दिन संबोधि धाम में पारणे होते हैं, यानी वर्ष भर की तपस्या का। थोड़े लोगों को पता होगा ना, किन किन को पता है? हाँ कई लोगों को पता है, वर्ष भर की तपस्या का वहां समापन होता है। पर मैं आपको बता रहा हूं वो रुग्ण महिला, डॉक्टर ने क्या कह दिया? क्या? द एंड में आप पहुंच रहे हो। वो तो बिल्कुल ऐसे होते ना, ऐसे बिल्कुल हालत में, बाप जी बस मंगलिक पाठ सुना दो, कब हमारो शरीर छूट जावे। पता नहीं माता जी महाराज के मुंह से कहीं निकली हो, और माता जी महाराज ने उनको कह दिया अरे उच्छा भाई थारो शरीर तो अभी छूटने वाला है, थोड़ो भगवान रो सुमिरन कर ले, थोड़ो त्याग तपस्या और संयम रे मार्ग में आ जाओ, ताकि शरीर छूटेला तो कर्म कट जावेला। मारवाड़ी में बोलते थे हमारी माता जी महाराज। और उन्होंने उनको
कह दिया कल से एक दिन उपवास और एक दिन पारना। पारने का मतलब होता है मतलब आहार लेना, और उपवास का मतलब होता है पूर्ण निराहार, केवल उबला हुआ पानी। इसके अलावा देखना, आप ध्यान से सुनना, चमत्कार की बात बता रहा हूं, पूर्ण निराहार। अब वो बेसहाय शरीर, हम जब कार्यक्रम से उठ के आए तो माता जी ने कहा मैंने तो इसको उपवास का, अरे मैं कहा मां सा कहीं करो, आप बेचारी दवाएं लेनी पड़े, इतनी दवाइयां इतने इंजेक्शन, इसकी मरने जैसी हालत है, आप कहीं फालतू, मैं मेरे मुंह में क्या आप कहीं फालतू यहाँ हरेक ने क्यों आप पकड़ता रहो फालतू, मारे मुंह से निकल गया, मैं क्या हरेक ने क्यों पकड़ता रहो, त्याग त्याग त्याग, ये बेचारी यहीं बैठने श्रद्धा को नहीं। अब एक मैं तो करा दियो वाह, मारो माथो मत खाओ। उन्होंने क्या कहा मुझे, मारो माथो मत खाओ, मैं हमारे करा दियो वाह, इन्हें कह दो काल से बंद कर देसी बस। पता नहीं उस महिला ने क्या गांठ बांध ली, उसने उपवास पारना चालू रखा। ये बात माता जी महाराज के स्वर्गवास को देह विलय को इतने साल हो गए, ये उससे भी 10 साल पहले की बात है। कैसे बताऊं, आज उस बात को 20 साल से ऊपर हो गए हैं। वो महिला आज भी आज भी, और उसके आज भी वही एकांतर उपवास चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, एक बार छोड़ा नहीं। और ताज्जुब की बात देखो, जब हम लोग रायपुर चातुर्मास के लिए निकले जोधपुर से, उस दिन से उस महिला ने उपवास करने शुरू किए, और जिस दिन हम रायपुर चातुर्मास करके वापस आए, 191 उपवास उसने करके संबोधि धाम में पारना किया। पहले पुलिये पर रहते हैं, रोज कहते हैं मैंने तुम्हारा मां समरसा बचायो, मैंने तुम्हारे माता जी महाराज बचायो, मैंने तुम्हारा माता जी महाराज बचायो, मैंने तुम्हारा माता जी महाराज बचायो। और एक दिन मैंने माता जी महाराज की तस्वीर के सामने जाकर बोला, माता जी महाराज थे उत्सव कौन ने बचायो, तो माता जी महाराज की तस्वीर बोल पड़ी, मैं नहीं बचायो, और त्याग रो रस्तो अपनाया हुआ जिंदगी भी ने बचाई। जिको त्याग रो रस्तो, तप रो रस्तो, साधना रस्तो अपनावे, मेरी जिंदगी अपने आप आगे बढ़ती जावे। उपवास से हुआ क्या, शरीर में जो नेगेटिव चीजें थी वो सब खत्म होनी शुरू हो गई। और बिना दवा के जो महिला सुबह से सांझ तक दवाइयों के अलावा पेट में खा नहीं पाती थी, मारो तो पेट दवाइयों से भर जावे, आज वो एक गोली नहीं लेती है। कितनी गोली आप कहो तो कल उनको प्रवचन बुलाऊंगा और सबसे मिलवा दूंगा, एक गोली वो नहीं लेती है, पूर्ण स्वस्थ रहती है। ऐसे एक नहीं हजारों हजार नमूने आपको दुनिया में मिल जाएंगे, जिनके 1000 तरह की बीमारियां थी, उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया, तपस्या का रास्ता अपनाया, और उनके रोग ठीक हो गए। आपको किसी को भी लगता है ना आपके शरीर में ये नेगेटिव बीमारी, ये नेगेटिव बीमारी, कुछ मत करना, आप केवल तप की क्षण में चले जाओ, त्याग की क्षण में चले जाओ। आहार शुद्धि, आहार आप लोग प्राकृतिक चिकित्सालयों में जाकर के और 2-2 हजार रोज के चुकाते हैं, वहां पर करते क्या है, दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं आपको, राजभोग गुलाब जामुन खिलाते हैं आपको, बादाम की कतलियां, और अरे 2-2 हजार रुपए दे रहे हो यार, तब तो राजभोग खाने को मिलना चाहिए, राजभोग बादाम की कतलियां, और ये सब वहां क्या पिलाते हैं, बिना तेल। कभी प्राकृतिक चिकित्सालय में खाना खाया है आप लोगों ने, लौकी की सब्जी, तेल नहीं, घी नहीं, लूण नहीं, लक्कड़ नहीं। मारा भाई भगवान महावीर ने यही तो प्राकृतिक चिकित्सा तो जीवन में जोड़ी थी। अगर जिंदगी भर आदमी जोड़ कर रखे तो कभी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के रोज के 2-2 हजार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर पे बैठा बैठा ही स्वस्थ हो जाएगा। समझ गया स्वस्थ जी। अपने चिंतन में किसका चिंतन हो, त्याग का चिंतन लाना पड़ता है। तो पहला है अनशन। अनशन का मतलब होता है आहार का त्याग, पूर्ण या आंशिक। आंशिक का मतलब मैं अब दिन में 24 घंटे में एक बार अन्न खाऊंगा, बाकी लिक्विड ले लूंगा। बचोगे आप, बचोगे, क्या है, बचोगे हैं। पूर्णतया आहार का त्याग करने के बजाय आंशिक कर दिया, मैं एक समय अन्न खाऊंगा, बाकी लिक्विड ले लूंगा, या मैं सुबह फलाहार कर लूंगा, दोपहर में भोजन कर लूंगा, शाम को छुट्टी। हमने आंशिक त्याग किया। छोटे छोटे संकल्प हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा तप है, उसका नाम है उनोदरी। मुंह से बोलो क्या है, लिख लो ये कागज में। पहला है अनशन, यानी पूर्ण या आंशिक रूप से आहार का परित्याग करना। दूसरा है उनोदरी। क्या है, उनोदरी। उदर यानी, उदर यानी, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। उदर का मतलब पेट। ऊन यानी न्यून। ऊन का मतलब न्यून। न्यून का मतलब ज्यादा कि कम, कम। न्यून का मतलब कम। भूख से थोड़ा सा कम खाना तपस्या का दूसरा चरण है। मैंने कहा ना आज का विषय खाते पीते भी कैसे कर ले तपस्या। मैंने तो आपको कहा ही नहीं जीवन भर के लिए हार छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं खा लो आराम से, पर खाते खाते भी उनोदरी, भूख से थोड़ा सा। ये उपवास से भी 2 काम है। सामने मन भावती सब्जी है, मन भावती मिठाई है, और आप मन में लो नहीं भूख से कम खाओ, आप तो भूख से डबल टिकाने हो। अच्छा एक और ले लो, अरे ले नहीं यार, ले 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 ले।
खिलाने वाले को माल मुफ्त का मिला है, वो घर का नहीं लाया, तो और आग्रह कर रहा है, दूसरों के माल पे मजे ले रहा है और आपके मुंह में जबरदस्ती ठोक रहा है, और पता ही नहीं है वो तो आपको प्यार जता रहा है। इस प्यार में आपका कितना सत्यानाश हो रहा है आपको पता ही नहीं। खाए जा रहे हो, टिकाए जा रहे हो, उन्नोदरी। ये तो हर व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ ले। अगर आपकी भूख 4 की है, 3 फुलके खा लो। 6 की, आप भले 12 फुलके खाओ ना, मना थोड़ी है। 12 की है तो 10 खा लो, 2 को छोड़ दो, ताकि पानी जाने की जगह हो, हवा जाने की जगह हो, उस पर रिक्त स्थान हो। आप इतना ज्यादा उसे भर देते हैं, इतना ज्यादा उसे भर देते हैं कि अब पानी न जाने की जगह, न रात्रा, पता नहीं कहीं परंपरा अपने देश में चल गई है। कुण नादान लोग हैं जिन्होंने ब्याह शादियों में अनाप शनाप पैसा उड़ाना, जिंदगी भर मेहनत करके बुद्धि लगा लगा कर पैसा इकट्ठा करते हैं और पागलों की तरह खर्च कर देते हैं, और उसमें 80-80 आइटम बनाना, और जानबूझकर फिर वो भोजन कितना बजे तक चलता है। ठीक है यार, 80 आइटम बनाओ, पर ऐसा करो ना कि दिन में 1 बजे खाना खत्म, कि 2 बजे खाना खत्म, कि 3 बजे, रात को 11 बजे तक है। कई जातियां तो ऐसी है जोधपुर में भी, जहां पर ब्याह शादियों के खाने रात को 10 बजे तो शुरू होते हैं। एक महानुभाव की जोधपुर में विवाह था, तो हमारे अशोक भाई साहब को उन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र, नहीं आपने आना नहीं, आपने आना नहीं, आपने आना नहीं, आपने आना। ये 6 बजे पहुंच गए, तो 6 बजे तो वो लोग खुद भी नहीं थे। पता लगा जिस जाति के वो लोग हैं वहां पर तो 10-11 बजे के बाद तो खाना खाना शुरू होता है। 10 बजे के बाद तो खाना खाना शुरू होता है। हमने कहा जानबूझकर 1-1 हजार रुपये की प्लेट खर्च करके लोगों को बीमार डालना, यह कौन सा उत्सव है यार? ये कौन सा धर्म है यार? ये कौन सा मंगलमय वातावरण है? ये कौन सा खुशी का वातावरण है कि 12-12 बजे तक 2-2 हजार का चूना लगाकर और फिर आदमी को बीमार डालकर अस्पताल भेजना, ये कौन सा है? करो, मैं कहता हूं अगर आपको 50 आइटम करने हैं करो, पर कम से कम ये नियम जरूर रखो, हम रात का खाना खाने के बजाय सुबह का खाना करेंगे। क्या होगा परिणाम बताऊं? रात का खाना आपने बनाया, रिटायरमेंट का खाना था कि विवाह का खाना था कि बर्थडे का खाना था, आपने 250 थाली का ऑर्डर दिया और इन्हें चुने गिन लोग आए नहीं 125 हैं। कितने आए? 125 लोग भी तो चेहरा देके टीका काटते हैं। 3 जगह से निमंत्रण, तो कहां पर जाना है ये निर्णय करके घर से निकलते हैं। तो अब 125 थाली बच गई और रात के 12:30 बजे आप क्या करेंगे उस थाली का? बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरी आंख मिलाओ, क्या करेंगे बताओ? हैं क्या करेंगे महेंद्र बाबू? रात को 12 बजे 150 थाली बच गई है, क्या करेंगे? संदीप बाबू क्या करेंगे? वीरेंद्र बाबू क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान बताओ? हैं क्या करेंगे? वो दूसरे दिन फिर झोपड़पट्टी वगैरह वहाँ भेजना पड़ता है, वेस्ट होता दूसरे है। दिन झोंपड़पट्टी में सब्जी खिलाओगे, चावल खिलाओगे, मारोगे बेचारों को, बीमार करोगे, अस्पताल भेजाओगे। आपका तो बचा हुआ खाना है और उनके अस्पताल का बिल कौन किसका काको जी चुकाएगा वहां पर? एक तरह से वेस्ट हो रहा है ये। एक तरह से नहीं, 2 तरह से नहीं, 1000 तरह से भी देखोगे तो वेस्ट ही हो रहा है। रात का खाना होता है वेस्ट और दिन में बनाओगा खाना तो होगा बेस्ट। क्या होगा? क्या होगा अगर आप दिन में खाना खिलाएंगे ना, रात का खाना बचा हुआ वेस्ट जाता है, दिन में बचा हुआ खाना बेस्ट हो सकता है। आप किन्हीं भी 125 गरीब लोगों को ले जाकर मुंबई में और दिल्ली में तो आजकल ऐसी गाड़ियां आने लग गई है, आपके 300 थाली बच गई, आप फोन करो वो झट से आएंगे, बर्तन उनके, आदमी उनके, स्टाफ उनका, आपका बचा हुआ खाना ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर खाना खिलाया है। प्रणाम करो उन संस्थाओं को जिन्होंने इतने अच्छे काम शुरू किए हैं कि बचा हुआ खाना का। पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, समझ गए ना? सभी लोग पॉजिटिव लीजिएगा। अब अगर हम कभी, कोई आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा मेहमान यार, कोई जरूरी थोड़ी है। जिनको आना है वो आएंगे, जिनको नहीं आना है वो नहीं आएंगे। अब आप सोचो भाई दिन का खाना करते हैं तो लोग आते नहीं, तो ठीक है 150 लोग ही आएंगे, अपने 150 को खिलाया। पर कम से कम रात को आदमी को खिलाकर बीमार करने की बजाय, बचा हुआ खाना वेस्ट करने की बजाय, हम उसका सही सदुपयोग कर लें। बस नियम बना लो, भूख से कम खाएंगे, पक्की बात। भूख से अब आपने कहीं आदत है खाणो शुरू करो, वाह 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 क्या स्वाद ऐसा, अरे वाह एडो तो कभी खाई को नहीं, अब सामने वाला मन करे फिर एक और दूं ना, फिर आप अरे ऐसा खाना तो मेरे जीवन में कभी नहीं खाया। फोगट की आप तारीफ करते रहते हैं, वो फोगट का मुंह में टिकाते रहते हैं और जानबूझकर मुंह को बीमार करते रहते हैं। कंट्रोल बोलो, मुंह से कंट्रोल। अभी नहीं, खाना खाओ तब। 2.5 इंच जीभ
आगे पूरा बिगाड़ो कर दे। कितनी है खुद तो है 2.5 इंच री, पर बिगाड़ो पूरा शरीर कर दे। इन वास्ते नियम बना लो, जद खानो खाओ जना पहली 3 बार बोलिया करो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब एतिकाओ मेरे भाई, हर गाड़ी में 2 चीज होती है चलाने के लिए। क्या होता है? एक से दबाओ तो गाड़ी आगे चलती है, दूसरे से दबाओ तो रुकती है। उसको क्या कहते हैं चलाने वाले को? हैं? रेस, एक्सीलेटर, जिससे चलाते हैं वो एक्सीलेटर। और जीभ आपका एक्सीलेटर है, पर मन आपका ब्रेक लगा सकता है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीलेटर आपको धड़ाम से कहीं ना कहीं अकस्मात दुर्घटना करा के बचीड़ करा सकता है। इसलिए प्लीज इस जीभ में केवल एक्सीलेटर ही मत रखिए, ब्रेक भी रखिए। और ये भगवान महावीर ने जो तपस्या का दूसरा चरण दिया है, ब्रेक, कंट्रोल लगाओ, इसी का नाम है उनोदरी। जब खा रहे हो मन पसंद खाना, तब भी थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा कम, क्या, वेलकम, पर खाएंगे थोड़ा सा कम। अगर आप तीसरा काम कर सकते हो तो तपस्या का, मैंने कहा ना खाते पीते कैसे करें तपस्या, तो तीसरा चरण है, उसका नाम है वृत्ति संक्षेप। क्या नाम है? मुंह से बोल लो, वृत्ति संक्षेप। मुंह से बोल लो, वृत्ति संक्षेप। यानी खाने के आइटम में थोड़ी सी कमी कर दो। 4 की बजाय 2 सब्जी बहुत है, ठीक है ना, 2 सब्जी से खाना खा लेंगे। 4 की बजाय 2 मिठाई बहुत है, 2 की बजाय 1 बहुत है। 3 तरह की नमकीन, भाई 1 नमकीन खा लो, जायका वही आएगा। अब कचौली में भी ऊपर वही लगा हुआ है, क्या नाम वो, मैदा, और समोसे में भी मैदा, और नमकीन में भी मैदा, और मठड़ी में भी मैदा। अब है तो सब में मैदा मैदा ही, कोई एक चीज का चयन कर लो, बस बस मैं इतना ही लूंगा, मैं क्या करूंगा, इतना ही लूंगा, कंट्रोल कर लो, आवण दे आवण दे आवण दे, जब जो मिलियो। मैं आपको कैसे बताऊं, मारवाड़ में नहीं है, हम अभी इंदौर गए थे ना काफी साल पहले, तो हमने देखा वहां पर एक नई परंपरा है। मालवा में एक अंगूठी पहनी जाती है, किसी महिला को अगर पता हो, देखा होगा, एक अंगूठी पहनी जाती है, उसका नाम है पचखान की अंगूठी। यहां सुना है किसी ने? खाते हुए अंगूठी को निकालना और वापस खाना खाने के बाद वापस अंगूठी पहन लेना। अच्छा, अंगूठी पहनने का मतलब क्या होता है? पचकान आ जाते हैं आपके खाते, कि अब जब तक ये अंगूठी रहेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ये अच्छी परंपरा किन्हीं लोगों ने चलाई, गांवों में चली पहले ये। और एक अंगूठी विशेष पुरुष भी रखते हैं, महिलाएं भी रखती हैं, और एक अंगूठी होती है, बनवा लो आप भी, हैं, भले आप हीरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अंगूठी होती है कि भाई इस वाली अंगुली में जब तक अंगूठी है तब तक मैं मुंह में कुछ नहीं खाऊंगा, और जैसे ही मुंह में खाना है तो पहले इसको निकालूंगा, फिर इसको इसमें डाल लूंगा, फिर मैं खाऊंगा। इसमें क्या करते हैं, अब 3 घंटे तक ये मैं अंगूठी इस अंगुली में से नहीं निकालूंगा। क्या होता है? 3 घंटे इस, बोलो, अंगुली में से अंगूठी नहीं निकालूंगा, यानी 3 घंटे का पचक्खा। और सामने वाला आग्रह भी नहीं करता है। मैंने देखा है इंदौर, उज्जैन, उधर मालवा साइड में लोग जैसे देख लें इस वाली अंगुली में अंगूठी है तो इसका मतलब ये नहीं खाएगा, व्रत है। एक घर में क्या हुआ, एक बहन जी वही कचौली वचौली सब अटरम पटरम नमकीन और वो मिठाइयाँ सजा के थाली ले आई। मेहमान आए थे, लो सब अरोगो अरोगो। तभी उसकी नज़र पड़ी कि उनकी अंगूठी पचखान वाली अंगुली में। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, सॉरी सॉरी, मैं आपको फालतू लेकर आई, आपके तो अंगूठी पचखान वाली अंगूठी में अंगुली में नहीं 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 नहीं। उन्होंने जड़ से अंगुली निकाले, टाइम हो ही गया, फटाफट ला ले, और ये इधर वाली अंगुली में डाल दी। जिसके खाने का चिंतन होता है वो खाने के उपादान ढूंढता है, जिसके त्याग का चिंतन होता है वो उपवास का रास्ता ढूंढता है। तो वृत्ति संक्षेप क्या हुआ, खाने के आइटम कम कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। चौथी चीज है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और तपाराधना, खाते पीते हुए तपस्या करने का चरण। और चौथी चीज है, उसका नाम है रस त्याग। बोलो मुंह से, रस त्याग। रस त्याग का मतलब होता है स्वादिष्ट चीजों की संख्या को कम करना, जैसे दूध, दही, घी, तेल, गुड़, मिठाई, नमकीन। तपस्या के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष नहीं रहा, वो तो बाद में है। तपस्या का सबसे पहला उद्देश्य आपके शरीर को स्वस्थ करना रहा। और अगर इनमें से आप किन्हीं 2 चीजों का रोज त्याग करते रहेंगे, आप काफी बीमारियों से, अपन ने सुना है ना, पापी पेट का सवाल है। सुना है क्या? किस किसने सुना है? अच्छा, एक बार पेट में हाथ डालकर पाप निकाल के 10 आप बताओ तो किसके पेट में पाप है?
पापी पेट वो वाला पाप नहीं है। पापी पेट का मतलब होता है शरीर के रोगों को पैदा करने का जो मूल कारण होता है वो है व्यक्ति का पेट। अंट संट खाएगा तो बंदा बीमार पड़ता जाएगा। क्या कहा? रस त्याग, स्वादिष्ट चीजों का आज मैं आम का परित्याग करता हूं। हालांकि आप अगर कभी कभी ये भी बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा, आज मैं व्हाट्सएप का त्याग करता हूं, यूट्यूब का त्याग करता हूं, आज मैं इंटरनेट का त्याग करता हूं। क्या करता हूं? अपने मोबाइल में 24 घंटे तक इंटरनेट का उपयोग। ये भी बहुत बड़ा त्याग होगा आज की तारीख में, वो बहुत ही बड़ा। ये तो गुलाब जामुन राजभोग से भी बड़ा। थोड़ी सी शांति के पल इंसान जी सके, तपस्या का जो 2 अंतिम चरण आपको कह रहा हूं उसका नाम है काय क्लेश, यानी अपने शरीर को साधना। क्या है? अपने शरीर को साधना। आपने देखा होगा कई योगी लोग होते हैं पद्मासन लगाकर लंबे अरसे तक साधना करते हैं। शरीर को साधना। आप शरीर के हिसाब से चल रहे हैं या शरीर को अपने हिसाब से आप चलाने में सफल है? पद्मासन में बैठ जाओ, खड़गासन खड़े होकर ध्यान कर लो, वज्रासन में बैठ जाओ। ये सब क्या है? शरीर को साधने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा हम मुनिजन अब जैसे अभी पर्युषण पर्व आएंगे और साल में प्रतिवर्ष हम लोग अपने बाल का लुंचन करते हैं ना? मालूम है आप लोगों को? अभी आप देखना, किन्हीं को देखना हो तो अभी बस 5-7 दिन के बाद हम लोग अपने सभी मुनिजन बालों का लुंचन करेंगे। फटाफट बस यूं तोड़ेंगे, फटाफट निकल के आ जाएंगे। ये क्या है? शरीर को साधने की प्रक्रिया है। आप ये मत समझना कि महाराज के पास 12 रुपए की कमी है कि नाई को बुलाकर 50 रुपया नाई को देंगे और वो कर देगा। ना। ये अहिंसा की रक्षा के लिए है, ये शरीर को साधने के लिए है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने बालों का लुंचन भी बड़े आराम से कर रहा है। इसके जीवन में चाहे जैसी बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए तो ये घबराएगा नहीं, और जो बाल का लुंचन भी मुस्कुराते हुए कर लेता है वो तकलीफों का सामना तो देखते देखते ही कर लेगा। इसका नाम है शरीर को साधना। क्या नाम है इसका नाम? अरे प्रणाम तो उनको करो, जैन धर्म के उन महान साध्वियों को प्रणाम करो। सुकोमल शरीर की मालकिन होती है, अरबपतियों के घर से निकल कर आती है, इतने सुंदर शरीर की मालकिन होती है। पर उन देवी स्वरूपा साध्वी महिलाओं को प्रणाम करो जो अपने सिर के बालों का लुंचन करती है। क्या करती है? इस कलयुग में भी ये सतयुग के जीव है। क्या है? इस कलयुग में भी ये सतयुग के जीव होते हैं जो संत जीवन स्वीकार करने के बाद नंगे पांव पैदल चलते हैं। प्रणाम करो आप हैं? क्या चलते हैं? अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है और बॉम्बे से कलकत्ता जाना है और जोधपुर से चेन्नई जाना है, वो पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं। प्रणाम करो उस त्याग और तपस्या को प्रणाम करो जिनके अरबपति भगत आगे पीछे घूमते हैं। वे भी त्याग और तपों में जीवन जीते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है जिनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ऐसे संत देश में बैठे हैं, अगर जिनको धर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए अगर 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना हो तो 5 मिनट का खेल है। कितना 5 मिनट, मैंने ज्यादा कहा 2 मिनट का खेल है। एक आवाज उठाते हैं, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं समाज के कल्याण के लिए। लेकिन वे संत अपने आप के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। वे फिर भी त्याग और तपों में जीवन जीते हैं, नंगे पांव चलते हैं, अपने बाल भी अपने हाथ से तोड़ते हैं। ये त्याग है। वैभव वाले समाज के बीच भी रहकर ये जो त्याग का जीवन जीते हैं वो संत प्रणम्य है। वैभव का समाज, अमीरों का समाज, पैसे वालों का समाज, संपन्न लोगों का समाज, और उस समाज के बीच रहकर भी, उस समाज के गुरु होकर भी, उस समाज के दारोमदार होकर भी, उस समाज के अधिष्ठाता होकर भी ये संत इतना त्याग का जीवन जीते हैं। ये कलयुग में भी सतयुग के जीव हैं। प्रणाम करो ऐसे संतों को। मामूली बात, साधना मत समझना है? आप कल्पना कर सकते हैं एक बार अपने बेटी का सिर देखना और उसके घने बालों को देखना, और आप कल्पना करना कैसे बाल उतार सकते हैं हाथ से। लेकिन आपने अगर किसी साध्वी के केश लुंचन करते हुए का वीडियो देखा हो कभी, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान होती है, अंतर हृदय में आनंद भाव होता है, प्रभु के मार्ग पर चलने का गौरव होता है। क्या होता है? गौरव होता है मन में, हम परमात्मा के दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं और मुस्कुराते हुए केस का लुंचन अपने हाथ से कर रहे हैं। गौरव होता है। मैं कैसे बताऊं? हमारे पूज्य पिताजी महाराज, हमारा चातुर्मास भीलवाड़ा में था, वो उनके जीवन का अंतिम चातुर्मास था। तबीयत बिगड़ गई थी, आईसीयू में थे। वहां पर अचानक उन्हें ध्यान में आया कि कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है।
बस दिन में जिद कर ली, मुझे आयुष्य से बाहर लेना है, कल से पर्यूषण शुरू हो रहा है, मैं अस्पताल में नहीं रहूँगा। हमने फिर कहा, डॉक्टरों ने आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टरों ने अभी यहीं रहने का बोला। हम डॉक्टरों को, वो कहाँ सुनने को तैयार। अंततः उन्होंने आदेश की भाषा कह दी, मुझे आज ही भवन में यानी उपाश्रय में जाना है, मुझे अस्पताल नहीं रहना। हमने डॉक्टरों को कह दिया, साहब हम हमारे पिता के सामने जबान नहीं लड़ाते हैं, इन्होंने जो कह दिया वो हमारा अंतिम निर्णय होता है, हम इन्हें लेकर जाएंगे। घर यानी जहाँ हम ठहरे हुए थे, उपाश्रय जिसे कहते हैं, हम वहाँ लेकर आ गए। रात को 1 बजे तक जिनके शरीर में ड्रिप चढ़ रही थी, हम 1 बजे तो सोए, सुबह हम करीबन 5 बजे जगे। जगकर गुरु महाराज को, हमारे वो पिता भी थे और हमारे वयोवृद्ध संत भी थे, तो हमारे लिए कहते हैं ना सोने में सुहागे वाली बात। हम उनको, मैं और चंद्रप्रभ जी महाराज दोनों वंदन करने के लिए गए, सुबह की धूप लगाने के लिए गए, तो हमने देखा वो रात को, सांझ को आयुष्य में 15 दिन के बाद घर पर लाए हुए हमारे पिताजी महाराज के उस त्याग और तपों में जीवन को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। हमने देखा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अपनी 90% लोज तो कर ही चुके थे, हैं? आईसीयू में से निकाल के लाए थे रात को तो उनको हम, और रात को 1:30 बजे तक तो ड्रिप चढ़ रही थी उनके। ये मनुष्य का मनोबल और त्याग का चिंतन होता है मेरे भाई, कि ये अमीरों के संत भी त्याग का जीवन जीने की शैली जानते हैं। और रात को 1:30 बजे हम जिन्हें सुलाते हैं कि बाप जी अब आप आराम कर लो, मौन तो था ही, उनके अखंड मौन था, बोलना चालना था नहीं उनको, सो गए थे वो। हम सुबह 5 बजे उनको वंदना करने के लिए दोनों भाई गए, तो मैंने देखा वो यहाँ से यहाँ तक का और इतना इतना भाग, अब हाथ तो चलता नहीं था, 2-2 बाल 2-2 बाल 2-2 बाल 2-2 बाल 2-2 बाल अपने तोड़ रहे थे बैठे हुए। हमने दोनों भाइयों ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को धोख लगा कर कहा, हम अब तक आपको इतना सम्मान देते रहे कि आप हमारे पिता हैं, पर आज पता लगा कि आपके भीतर तो पिता के रूप में भी परम पिता विराजमान है, जिसके भीतर इतनी समता और शांति है। ये निर्णय व्यक्ति के जीवन में तब होता है मेरे भाई, ये निर्णय तब होता है मेरे भाई, वैभव का निर्णय करना बहुत मामूली बात है। हर आदमी अपने जीवन में वैभव की जिंदगी जी सकता है। अगर आप बहुत अमीर हैं और आपके पास अपरंपार वैभव है तो इसका गौरव मत करना। अरे कितने ही अमीर मिट्टी में पलीत होकर समा गए, जिनके अस्तित्व का, अरे जिनके खोपड़ी का भी पता नहीं है दुनिया में कि कहां से कहां ठोकरें खाकर जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी में जब गौरव मत करना जब आपके पास बेशुमार अमीरी हो, जिंदगी में तब गौरव करना जब अमीरी का त्याग करके आप त्याग के पथ पर, मुक्ति के पथ पर, शांति के पथ पर आप आओ ना, उस दिन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना कि आज मैं सही पथ पर आया।